गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द माइंड शेपर। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमारे बोर्ड का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? डिफाइन क्या है इसकी? द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग back of light in the same medium after striking the surface of any object is called reflection of light। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकराकर वापस लौटना। मीन्स कि वो फिनोमेना जब हमारी कोई लाइट रे किसी सोर्स से आती है और वो ऑब्जेक्ट के ऊपर टकराकर, ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस उसी मीडियम में चली जाती है। जिस मीडियम से ट्रैवल करते हुए हमारी लाइट रे आती है, उसी मीडियम में ट्रैवल होकर लाइट रे टकरा कर किसी मीडियम से वापस चली जाए, तो वो फिनोमेना हमारा कहलाता है क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमारे टॉपिक में रिफ्लेक्शन हमें प्लेन मिरर से और स्फेरिकल मिरर से पढ़ने हैं। सिर्फ दो ही मिरर से हमारे रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिए हैं हमारे सिलेबस में। किससे? प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि किसी मीडियम से टकराकर उसी मीडियम में लाइट रे का वापस से बैक हो जाना। रिफ्लेक्शन हमारे दो टाइप के होते हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे कि यहाँ पर दो टाइप की ये रिफ्लेक्शन है हमारे, ये दो टाइप के रिफ्लेक्शन शो हो रहे हैं, एक रेगुलर और एक इर्रेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? यही जो हमने बात करी थी अभी ऊपर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। देखिए, इंसिडेंट रेज हमारी आ रही हैं, वो हमारी प्लेन मिरर पर पड़ रही हैं और वापस से वो उसी मीडियम में रिटर्न हो जा रही हैं। ये हमारा मीडियम कौन सा है? मीडियम हमारा कहलाएगा एयर मीडियम। ये वाला जो हमारा मीडियम होगा वो हमारा कहलाएगा एयर मीडियम। क्लियर? एयर मीडियम से ही हमारी लाइट ट्रैवल होते हुए आती हैं और एयर मीडियम में ही ये बाउंसिंग बैक हो जाती हैं। तो रिफ्लेक्शन दो टाइप के हैं, एक रेगुलर और दूसरा इर्रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा स्मूथ सरफेस से ही रिफ्लेक्ट होती है। जब हमारा सरफेस स्मूथ होता है, जैसे कि प्लेन मिरर, ओके क्लियर, मिरर जो हमारा होता है एकदम उसका सरफेस क्या होता है? स्मूथ होता है। तो स्मूथ सरफेस होने की वजह से वो जो एंगल बनाते हुए हमारी इंसिडेंट होती है, वही एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है सेम डायरेक्शन में। क्लियर? और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन जितने भी हमारे रफ सरफेसेस होती हैं, जैसे कार्डबोर्ड है, रूफ है, टेबल है, इन सब पे पड़ने वाली लाइट रे क्या होती हैं? अपने जो पाथ होता है उससे वो डिफ्यूज हो जाती हैं। क्लियर? तो ये रिफ्लेक्शन हमारा कहलाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा किससे होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन जो हमारा होता है वो हमारा, द रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस व्हेन द लाइट रे आर इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस। ठीक, रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा स्मूथ सरफेस से होता है और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हमारा रफ सरफेस से होता है। क्लियर? ये इनकी डिफाइन है, आप पढ़ लीजिए। इसके बाद हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। क्या होता है ये फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ? फर्स्ट लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑफ द रिफ्लेक्शन सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। फर्स्ट, चलिए आइए हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है हमको ये समझना है। क्लियर? तो इस डायग्राम से आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्लेन मिरर समझ में आएगा। देखिए, सबसे नीचे हमारे पास क्या है? यहाँ पर मिरर। क्लियर? अब मिरर पर एक हमारे पास ये रे आती हुई दिख रही है जिसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। मीन्स जो रे हमारी सोर्स से निकलकर, सोर्स हमारा क्या है? कोई भी लाइट सोर्स, मीन्स बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, उन लाइट सोर्स से निकल के आने वाली रे को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। क्लियर? लाइट सोर्स से आने वाली रे क्या कहलाती है? इंसिडेंट रे। और जब वो मिरर से टकराती है और टकराने के बाद वापस से रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक वाली लाइट रे हमारी कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर?
अच्छा, यहाँ पर बार बार बात किसकी हो रही है? रे की। तो रे में ध्यान ये रखना है, जो भी हम लोग रेज दिखाएंगे उसमें एरो का दिखाना मस्ट है, एरो के साइन दिखाना रे में मस्ट है। देखिए यहाँ पर ये रेड वाला और यहाँ पर ये रेड वाला, क्लियर। तो रो के साइन दिखाना मस्ट है यहाँ पर, ओके, क्लियर। तो जो लाइट रे हमारी आती है उसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होकर बैक होती है दैट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर। इसके बाद इन दोनों रेज के बीच में एक हमारा नॉर्मल होता है, जो नॉर्मल मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। बीच में जो आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पर, वो क्या कहलाती है? हमारी नॉर्मल। और नॉर्मल को हमेशा हम लोग डॉटेड रे से ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। ये नॉर्मल मिरर के संग कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का, क्लियर। इसके बाद हमारा आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाले एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाले एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से डिनोट होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर से डिनोट होता है, क्लियर। तो लॉज हमारे क्या कहते हैं, इसको हिंदी में समझते हैं। लॉ, फर्स्ट लॉ हमारा ये कहता है रिफ्लेक्शन का, कि जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है और नॉर्मल होता है, नॉर्मल है, नॉर्मल रे नहीं है, ठीक, नॉर्मल ही लिखेंगे। मीन्स इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल होता है वो तीनों की तीनों एक ही पॉइंट पर और एक ही प्लेन पर लाई करती हैं, आकर गिरती हैं। मीन्स ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पर इंसिडेंट रे गिर रही है, वहीं पर देखिए नॉर्मल भी आ रहा है हमारा, और वहीं पर हमारा क्या हो रहा है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे भी हमारी पास आउट हो रही है, क्लियर। तो वो पॉइंट हमारा कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्लियर। तो फर्स्ट लॉ हमसे ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाई ऑन द सेम प्लेन दैट इज मिरर एट द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे, क्लियर। और सेकंड लॉ हमारा ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, दैट इज आई इक्वल टू आर। देखिए साइड में बॉक्स में लिखा हुआ है आई इक्वल टू आर, मीन्स इंसिडेंस एंगल की वैल्यू और रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू दोनों सेम होती है। मीन्स अगर ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के संग 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हो रही है, तो जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगी नॉर्मल के संग, वो भी कितने डिग्री बनाएगी? 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी, क्लियर। फिर से एक बार लॉस पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या है लॉस? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्शन सरफेस। रिफ्लेक्शन सरफेस क्या है हमारी? प्लेन मिरर। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन, एक ही पॉइंट पर होते हैं और एक ही प्लेन पर होते हैं। और सेकंड लॉ क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा हमेशा इक्वल होता है, डेट इज आई इक्वल टू आर, क्लियर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे आगे सम टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के थ्रू कुछ हमारे यहाँ पर डिफाइनें दी हैं, कुछ टर्म दिए हैं जो अभी हम लोगों ने बात करी। क्या क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहला हमारा क्या आता है? इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे क्या है हमारी? द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द प्लेन मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। मीन्स वो लाइट रे जो हमारी आकर मिरर पर गिरती है, दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। अभी मैंने बताया ऊपर। रिफ्लेक्टेड रे क्या है? जो रिफ्लेक्शन के बाद बैक होती है, रिटर्न बैक होती है, दैट रे इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद हमारा क्या है? नॉर्मल, द लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर, मीन्स प्लेन मिरर के संग जो 90 डिग्री एंगल बना है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। देयर आफ्टर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज डिनोटेड बाई आई। एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है वो कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। एंड एट लास्ट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मीन्स जिस पॉइंट पर हमारे तीनों की तीनों लाइनें
तीनों की तीनों रे आकर क्या करती हैं, मीट करती हैं, दैट इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे लाई ऑन द प्लेन मिरर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के फॉर्म में हमारे इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। अच्छा, एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि ये हमारे साइंस का सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में पुट अप होते हैं, तो इसको बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से याद करना है। क्लियर? आज के लेक्चर में इतना ही है।